शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2006। बाबा की मुरली का सार है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी अपने मस्तक पर इन भाग्य की रेखाओं को अनुभव करें। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। तो हमें परमात्मा पालना भी मिली, श्रेष्ठ शिक्षा भी मिली। तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। श्रीमत भी हर बच्चे को मिली। तो हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रही है? 3 भाग्य की रेखाएं। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है ना। भाग्य की रेखा बस ये 3 बातों तक सीमित नहीं है। फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा अर्थात ऊंचे ते ऊंची पालना हम बच्चों को मिली। हमारा ये भाग्य है। ये पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो, है ना। कोटों में कोई ऐसा होता जो इस पालना का पात्र बनता, लेकिन बाबा के सम्मुख जितने भी बच्चे हैं, एक एक बच्चा ऐसा भाग्यवान है जो हर एक को ये ऊंचे ते ऊंचा भाग्य प्राप्त है। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। एक तो सारी आत्माओं में हम ही हैं जिन्हें ये पालना प्राप्त होती है। फिर हम बच्चों को भी सारे कल्प में एक ही बार ये परमात्मा पालना प्राप्त होती है। लेकिन आप बाबा कहते अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकते। ये परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। अब बाबा कहते सिर्फ पालना नहीं है, प्यार भी है। और बालक सो मालिक बन जाते तो परम पिता के संबंध में सर्व प्राप्तियां भी हम बच्चों को मिल जाती। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो। बाबा कहते प्राप्ति तो सबको हुई है, पर अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। जो परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के अनुभवी मूर्त हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनको सदा अपने मस्तक पर ये भाग्य का सितारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा, चमकता हुआ सदा। या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं।
बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। प्राप्ति मिली है, पालना मिली, शिक्षा मिली, श्रीमत मिली, लेकिन उनके स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बने हो, स्मृति स्वरूप कम बने हो। सोचता स्वरूप कभी कभी बनते हैं, स्मृति स्वरूप हो जाए तो सदा अनुभवी मूर्त रहेंगे। लेकिन जो सोचता स्वरूप है, जब सोचते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है कि मैं किसका बना हूं, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप बने ऐसा नहीं है, तो सदा वो नशा, वो खुशी, वो भाग्य की अनुभूति नहीं होती। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती, क्योंकि कभी सोचते कभी है ना नहीं सोचते। तो समर्थी तो तब आए ना जब सदा स्मृति में रहे, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। अगर स्मृति स्वरूप नहीं तो वो समर्थी भी नहीं आती। समर्थी माना शक्ति, स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है ना। स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते तो भाग्य का सितारा कम चमकता है, क्योंकि वो समर्थ स्थिति नहीं रहते, स्थिति ऊपर नीचे होती रहते हैं। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो। जब हम स्मृति स्वरूप है ना, तो स्मृति के साथ समर्थी इमर्ज होती है। सोच के साथ समर्थी अनुभव नहीं होती। सोच के साथ हाँ, उस समय थोड़े अल्पकाल के लिए खुशी होगी, नशा चढ़ेगा, लेकिन समर्थी इमर्ज नहीं होती। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सोच तो कभी कैसी चलेगी, कभी कैसी चलेगी, है ना। तो स्मृति स्वरूप बनना एक अवस्था है, और सोच स्वरूप तो मन की बात है ना। तो मन तो कभी भटकेगा, कभी व्यर्थ में जाएगा, कभी किसी में, और जब कभी इस चिंतन में स्थित होगा तो उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन शक्तिशाली स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है ना। जब हम परम धाम में हैं तो हम उस समय स्मृति सो समर्थ स्वरूप हैं, सोचने वाला स्वरूप नहीं है, वहां हम हैं, बीइंग स्टेट है ना। स्मृति सो समर्थ स्वरूप इज बीइंग, थिंकिंग नहीं। हम थिंकिंग स्टेट में नहीं है, बीइंग में है, हम वहां हैं। आत्मा अपनी शांत स्थिति में स्थित है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। आदि में भी हम स्मृति स्वरूप होकर रहते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध की स्टेज है, अभी अवस्था बनाने की स्टेज है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है, कि अब हम जो भी ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान की हर पॉइंट के हम अनुभवी बन जाए, हम उस स्मृति में स्थित हो जाए, मैं ये हूँ, उस स्मृति में ऐसी स्थित हो कि वो शक्तियां, वो समर्थी हम में इमर्ज हो जाए। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है ना। समझ से अनुभूति तक नहीं जाते। अनुभूति समर्थ स्टेज है, सोचना समर्थ स्टेज नहीं है।
अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता, क्योंकि अनुभवी है ना, समर्थ की स्टेज पर है। तो शक्तिशाली स्थिति में माया भी धोखा नहीं देती और दुख से भी दूर रहते। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, बाबा कहते सिर्फ देखते नहीं हो, कई खेलते भी, इसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं, है ना। किसी को भी देखना, सोच, बाबा कहते जो सुनाओ किसी को शांति के विषय में, तो वो अनुभव करना चाहते। ऐसे ही हम भी सिर्फ सोचे ना मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर शांति धाम है, मेरा पिता शांति सागर है, पर उस स्वधर्म को, स्वदेश को, पिता के गुण को अनुभव कर सके, ऐसी अवस्था हो। क्योंकि जो अनुभवी मूर्त होगा वो अनुभवी बना भी सकेगा। अनुभव की गिफ्ट वो देंगे जिनके पास अनुभव की गिफ्ट है। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी है ना उसके पास, उड़ती रहेगी। क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है ना। उसका अनुभव ही उसको आगे कदम बढ़ाने के लिए उमंग उत्साह देता है। अगर वो अनुभव नहीं है तो फिर क्या होता, कभी कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर पता नहीं करके पीछे भी हटा देंगे। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। ज्ञान की भी हर पॉइंट लो, चाहे आत्मा की पॉइंट है, परमात्म संबंध की पॉइंट है, परमात्म प्राप्ति की पॉइंट है, या अपनी आदि अनादि स्वरूप की पॉइंट है। क्या हर पॉइंट के अनुभवी बने हो? अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है ना। हम जब कर्म करते हैं तो हमें ऐसे अंदर से ये शक्तिशाली स्थिति है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म संतान हूँ। उस समर्थ स्थिति से हम कर्म में आते हैं। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है। मैं कौन, मैं किसका, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, उसके अनुभव से और उस अनुभव की शक्ति से, उस अनुभव की स्थिति से हर कर्म में आते हैं। हमारा संकल्प, बोल इतना पावरफुल होता है, या सिर्फ समझने के आधार पर है ना। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। आप देखो कितनी सारी बातें आज बाबा बता रहे। एक होता है सोचना, दूसरा होता है समझना। समझते भी हैं, बुद्धि समझ गई है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्म संबंध है मेरा, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन क्या अनुभव किया है? क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये समझा है या अनुभव किया है? हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तो आत्मा। इसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख ये है, जब हम योग करते हैं तो योग क्या है? आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है योग में, तो आत्मा बाबा के रंग में रंग जाती है। और बाबा कैसा है? सर्वशक्तिवान है। तो जब हम योग के अनुभव स्वरूप में हैं तो हमारा स्वरूप कैसा होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप। तो बाबा कहते योग के अनुभवी आत्माएं बाप समान स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते और शक्ति स्वरूप की परख ये है
कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अब शक्ति स्वरूप ये नहीं है कि हाँ मुझ में सहन शक्ति है, पर वो काम में आए जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति का स्वरूप बन सके, और जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को जैसे है ना, वो जो विघ्न है, वो जो परिस्थिति है वो आई और गई हो जाए, क्योंकि मैं अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाऊं तो वो परिस्थिति मुझ पर कोई भी प्रभाव ना डाल सके, मैं निर्विघ्न स्वरूप रहूं। तो बाबा कहते अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप तो नहीं कहेंगे, है ना। है शक्ति है लेकिन गलत समय पर शक्ति यूज किया, समय पर गलत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जो शक्ति यूज करनी चाहिए वो नहीं की और निर्विघ्न नहीं बने, विघ्न को बढ़ा दिया, तो बाबा कहते उसको फिर क्या कहेंगे, उसको कोई योग युक्त अनुभवी नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में, है ना, धारणा में भी सिर्फ गुणों का वर्णन करते हैं या काम काज करते संबंध संपर्क में आते सदैव गुण मूर्त होकर रहते हैं, है ना, सेवा का वर्णन करते हैं या मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवाधारी होकर रहते हैं, एक सेकंड भी खाली नहीं जाता बिना सेवा के, ऐसे हैं। तो बाबा कहते 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी। स्थिति में अब बाबा कहते जो चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त है उनकी क्या निशानी होगी, तो निशानियों से चेक करना कि अपनी स्थिति कैसे है। स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। अब जैसे बाबा ने कहा एक निशानी क्या है, जब जिस शक्ति की आवश्यकता है वो काम आए। अब बाबा और निशानियां बता रहे, क्या मेरी स्थिति में निमित्त भाव रहता है। कल बाबा ने निमित्त भाव के 2 अर्थ बताए थे, एक हर कर्म करते मैं सहज हूँ, बाबा करा रहे हैं मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ। दूसरा हर कर्म करते मैं एग्जाम्पल हूँ कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, तो ऐसे स्टेज पर मैं आत्मा हूँ, हर एक मुझे देख रहे हैं, हर एक मुझे कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे निमित्त भाव में रह पाते हैं, हर समय एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाते हैं। वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, कोई कैसा भी हो, मेरी वृत्ति शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव की। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी, ये निशानियां हैं अनुभवी मूर्त आत्माओं की। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। जो ज्ञान के अनुभवी हैं, जो योग के अनुभवी हैं, जो दिव्य गुणों के अनुभवी धारणा मूर्त है, जो निरंतर सेवाधारी हैं, उनमें ये निशानियां दिखाई देंगी। तो बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं ये करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी, है ना, ज्ञान मिला, बाबा को याद किया, लेकिन नेचर वही पुरानी है, क्या बदली नहीं है नेचर। हम तो संस्कार परिवर्तन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो जिसने चारों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई को धारण किया है उसकी नेचर तो बाप की नेचर बन जानी चाहिए ना। तो बाबा कहते पुराने संस्कार, बाबा कहते लेकिन नेचुरल नेचर काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करते हैं। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। बाप की नेचर सो मेरी नेचर है, या फिर जो रावण की नेचर है उसको मैं अपनी नेचर कह रहा हूँ। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो
तो हर समय वो कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। अभी भी रावण की चीज को यूज करेंगे तो वही इमर्ज रहेगी। तो बाबा कहते उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए, ज्ञान तो मिला कि जो बाप के गुण सो मेरे गुण, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अभी भी मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, इसको परिवर्तन कर मैं आत्मा हूँ नहीं बनाया है ना। परिवर्तन शक्ति, अपनी स्मृति को, वृत्ति को, दृष्टि को, कर्मों को परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन वो एक शक्ति है ना, उसका वर्णन तो कर लेते हैं पर समय पर परिवर्तन, श्रेष्ठ परिवर्तन कर सके वो कम है। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति के टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं है, परिवर्तन कर लो कहते हैं ना, परिवर्तन कर लो। उसको कहेंगे बस थोड़ा सा आप अपना एटीट्यूड शिफ्ट कर लो, थोड़ा सा है ना, आप अपने थॉट को चेंज करो, थोड़ा आप अपने बोल में निर्माणता ले आओ। तो ऐसे हर एक को, दूसरे को तो परिवर्तन के लिए सहज राय भी दे देंगे, लेकिन स्वयं में परिवर्तन की शक्ति कहाँ तक है ना। हम स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति रख रहे हैं। परिवर्तन शक्ति कितनी बड़ी चीज है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया परिवर्तन श्रेष्ठ और शुभ क्या करे, कैसे करे, लेकिन उस शक्ति की कमी है। वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। तो अभी हमें अपना स्व परिवर्तन भी उतनी तीव्र गति से करना चाहिए, अब देर नहीं लगानी चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते होना नहीं चाहिए तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते तो उसका कारण क्या है कि सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वो मेजॉरिटी कम है। बाबा कहते हैं सोच में तो है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं है, तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा। अभी तीव्र गति का समय है ना। समय का ज्ञान भी बाबा ने हमें दिया है कि समय तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। तो तीव्र पुरुषार्थ का भी समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, है ना। किस आधार से? स्मृति स्वरूप के द्वारा, अपने स्मृति स्वरूप के द्वारा अपने अनादि आदि स्वभाव संस्कार को इमर्ज करे, और ये इमर्ज कर जो पुराना संस्कार स्वभाव उसको सेकंड में परिवर्तन कर दे, पुराने संकल्प को सेकंड में परिवर्तन कर व्यर्थ संकल्प से साधारण संकल्प से निवृत्त हो जाए। ऐसी शक्ति हमारे अंदर अब धारण करनी पड़े। समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो ना। बाबा कहते हैं समय हमारा इंतजार कर रहा है। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो, है ना। बाबा कहते हैं ये समय एक का पदम गुणा का हिसाब वाला है। तो अगर कमाई करने का हिसाब जानते हो कि आज पूरे दिन में अगर 3 घंटे याद रही तो इतने सेकंड हमने कमाया, तो ये भी तो सोचो कि 21 घंटे गवाया कितना,
तो बाबा कहते हैं अभी गवाने का हिसाब भी तो रखना पड़े। कमाने का हिसाब रख, क्रेडिट देखकर तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन गवाने का भी हिसाब रखो कि व्यर्थ या विकल्प वाली स्थिति से कितना गवाया। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो ना, या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई। बाबा कहते हैं अभी मिनट भी वेस्ट, मिनट की बात खत्म हो गई, अभी तो सेकंड भी बहुमूल्य है, क्योंकि अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए तो सेकंड की बात होनी चाहिए। 1 सेकंड भी मेरा व्यर्थ या विकल्प में ना जाए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड ना। तो कोई भी संकल्प है ना, देखा ये संकल्प हाँ है या ना है, इसको रखना है या हटाना है, और सेकंड में चेंज कर सके। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक है तो बिंदी, और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है ना। ठीक को प्रैक्टिकल में लाने में भी सेकंड, और ना ठीक को बिंदी लगाने में भी सेकंड लगे, इतनी परिवर्तन शक्ति हो। लेकिन परिवर्तन शक्ति कैसे होगी? जब इतना स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति है परिवर्तन शक्ति। लेकिन वो शक्ति इमर्ज कब रहेगी? जब आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होगी, मैं कौन हूं, किसके हूं। तो सीट पर बैठेंगे तो शक्ति भी काम करेगी। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, तो फुल स्टॉप लगाओ और परिवर्तन करो। व्यर्थ को, विकल्प को झट से फुल स्टॉप किया और समर्थ को कार्य में लगाया। लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ, है ना। ऐसे नहीं कि ब्रेक तो लगाया, बिंदी तो लगाई, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद, ऐसे नहीं। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं ना, हर चीज में फास्ट। आजकल क्या है, मशीन भी ऐसे तेज मिनट मोटर बन रही है, और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो सेकंड की गति से, है ना। सेकंड में परिवर्तन कर सके, इतना पावरफुल बनना है। और पावरफुल माना समर्थ स्थिति। समर्थ स्थिति का आधार है स्मृति स्वरूप रहना। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं, क्योंकि बाबा कहते समय को पहचानो। समय बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी कर लेंगे, हो जाएंगे नहीं, अभी अभी करना पड़े। हो सकता है या मुश्किल है। हाँ, बच्चों को अब बाबा पूछ रहे हैं। बाबा देखो कितनी हमें जैसे हर बात की समझ देते हैं, सावधानी देते हैं समय की, और फिर पूछते भी, हिम्मत है ना। क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। लास्ट में जो सेकंड में परिवर्तन कर सकेंगे वही पास होंगे। 1 मिनट भी उस समय ड्रामा हमें नहीं देगा कि हम अपनी स्थिति पर, सीट पर सेट हों और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं, समर्थ को इमर्ज करें। ये सेकंड में करना पड़ेगा। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा ना, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। बाबा कहते परमात्मा स्टूडेंट क्या पास विद ऑनर से कम बनेंगे क्या? फिर तो बाबा की क्या महिमा बढ़ाएंगे। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर तो तब बनेंगे ना जब सेकंड में पेपर पास करेंगे। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। तो फिर पास विद ऑनर बनने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़े ना, अभी परिवर्तन शक्ति को इतना इमर्ज करना पड़े, बिंदी लगाना इतनी जल्दी सीखना पड़े। पास विद ऑनर है ना, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना है, सिर्फ पास नहीं। अच्छा,
तो अभी क्या करना पड़ेगा, मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है ना, अभी सेकंड की मशीनरी तैयार करनी, सेकंड में परिवर्तन। हाँ पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन होगा, पंजाब। हाँ क्या बड़ी बात है, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि बच्चों को कितना उमंग है कि बाबा का कहना और बच्चों का करना। तो बाबा कहते हैं कि वो कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है, और बात प्रैक्टिकल है कि बाबा जब साथ है तो क्या बड़ी बात है। तो साथ तो अथॉरिटी है, तो क्या करना है, अभी तीव्र बनना पड़े। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या, है ना। सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी देखो, लोग कहते हैं टाइम पास, है ना, यहाँ तो हमारा टाइम सफल हो रहा है। तो ये तो हमारा भाग्य है कि हम सेवा कर रहे हैं, और क्या करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो क्या खाली बैठेंगे, है ना। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है, लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप भी हो, है ना। सिर्फ ऐसे कमजोर अवस्था में सेवा नहीं करना, अपनी स्थिति भी बहुत शक्तिशाली चाहिए। जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है ना, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते हैं, लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, तो युवा पद यात्री ताज पहनकर बैठे, क्योंकि पद यात्रा की है यूथ ने सारी, तो सब सेवा का ताज पहनकर बैठे। तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा का ताज मिला हुआ है ना, ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना, और ताज तो सदा लगा रहता है ना, तो सदा स्मृति स्वरूप रहे ऐसे ताजधारी बनना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है, लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो। बाबा कहते संदेश तो देना ही है, सेवा तो करनी है, उसको छोड़कर कोई अवस्था नहीं बनानी, लेकिन साथ साथ अभी क्या करना है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। और पास विद ऑनर होने के लिए तो सेवा की सब्जेक्ट भी चाहिए, तो स्थिति के भी सब्जेक्ट चाहिए ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सोचा और किया, है ना। सोचा, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, सोचा फिर सोचा नहीं वो सोचना स्वरूप बन गए। 1 सेकंड सोचा और इमीडिएट किया, इसको कहते हैं समर्थ स्थिति, परिवर्तन शक्ति। समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो, है ना। व्यर्थ को परखो 1 सेकंड और परिवर्तन कर दो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि और रीति सब समाप्त करो, परिवर्तन शक्ति को लाओ। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगी, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे, क्योंकि व्यर्थ के कारण ही दुआओं का खाता जमा नहीं होता, क्योंकि संबंध संपर्क में आते बहुत व्यर्थ चलता है, संतुष्टता नहीं रहती, इसलिए दुआओं का खाता जमा नहीं होता। और सेवाओं में भी समर्थ स्थिति से सेवा नहीं करते तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, याद है ना पिछले सप्ताह की मुरली, कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता जो संतुष्ट रहने से जमा होता है, और तीसरा पुण्य का खाता जो सेवाओं से जमा होता है। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है, इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो।
बाबा कहते समय भी इंतज़ार कर रहा है, वायुमंडल भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हम अपने को परिवर्तन करें तो सबका परिवर्तन होगा। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। देखो बाबा, देखो कितना अच्छा हमारे को इतनी शिक्षा समझानी देकर फिर खुशी की भी बात सुनाते हैं ना। बाबा हमारी महिमा भी बढ़ाते हैं। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलो क्या करो, इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। बाबा कहते प्यार तो तुम्हें मुझसे बहुत है, और कहते ना प्यार में परिवर्तन होना सहज होता है। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति का भी जलवा दिखाओ। पसंद है? हाँ पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे। लक्ष्य है परिवर्तन करना और लक्षण है स्मृति स्वरूप रहना। तो वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे, है ना। सबको स्मृति में रखना है। और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम पदम गुणा, पदम 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 गुणा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो। चलो भाई अभ्यास में 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई, मैं आत्मा मेरा बाबा, बस बाकी सब फुल स्टॉप। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में स्थित हो। अच्छा, अब दादियों से बाप दादा की मुलाकात है। सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देख खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं, छोटे सुभान अल्लाह है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चले, है ना। बाबा ने दोनों को ड्यूटी भी अलग दी है, पाठ भी अलग है। पांडव ना हो तो भी काम ना चले, शक्तियां ना हो तो भी काम ना चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, क्योंकि शक्ति और पांडव मिलकर स्थापना करते हैं। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा ही पाठ बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, समय को भूल जाते हैं ना। पुरुषार्थ तो करते हैं पर समय को देख कर नहीं करते। अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन हमें बातों का रास समझ, रास युक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। बातों का राज क्या है? बात चाहती हम योग युक्त रहें, स्नेह युक्त रहें, सहयोग युक्त होकर हम बातों को पार करें। लेकिन उस राज को ना समझने के कारण हम बातें आती हैं तो नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छा है ना। दादी जी से बाबा कहते बहुत अच्छा लगता है ना, देखो कितने आए हैं। क्यों आए हैं? ये सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए। बाप दादा से तो मिलने आए ही हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते ना मज़ा नहीं आता, और आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वो हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते और बाप दादा के पास उस समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी ऐसा स्वीकार करना। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को
सदा जो शुभ सोचा वो तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते स्थिति का आधार स्मृति है। ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, है ना, इससे बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति बनती। तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे स्मृति भी एक स्विच है। हाँ, वैसे तो इतनी युद्ध करेंगे परिवर्तन के लिए, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करते ही जैसे शक्ति इमर्ज होती है और परिवर्तन हो जाता। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हो, पुरानी अब स्मृतियां समाप्त, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त, है ना। पुरानी बात पुरानी दुनिया में रही, अब नया जन्म नई स्मृतियां। इस विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो, क्योंकि शांति की स्थिति जैसे एक द्वार बन जाती है जिससे हम बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बन पाते, जिससे हम पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल कर बाबा की याद में बैठ पाते। जैसे ही मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, इस स्मृति में बैठते तो शांतिधाम घर से, शांति सागर पिता से योग सहज लग जाता और ऐसी योग युक्त अवस्था में सुख के सागर बाबा से अपनी दिल की झोली सुख से भरते हुए अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में स्थित हो जाते। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज की पॉइंट, बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते हैं, इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। बाबा कहते चाहे ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए, लेकिन प्रेम के बंधन में तो बाप दादा दोनों खींचे हुए आते हैं। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। हाँ, बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, बच्चे तो प्यार की डोर से खींच लेते हैं। ये प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन, एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध, समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। बाबा कहते ऐसे हमें भी प्रेम स्वरूप बन, सबको प्रेम के बंधन में बांधकर बाबा कहते प्रेम के संबंध की, अपनेपन की अनुभूति करानी है। अच्छा, आज का प्रोग्राम ऐसा रहेगा, 6:45 बजे से योग, 7:30 मुरली का मनन चिंतन, 8:20 पर प्यारे बाप दादा को संगठन में भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी 6:45 से ऑनलाइन ऑफलाइन जिसका जैसा विधि है उपस्थित रहेंगे। ओम शांति।